दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा हजरत खदीजा ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने अपने सर का दुपट्टा क्यों हटाया और जब हजरत खदीजा ने अपने सर से दुपट्टे को हटा दिया तो उस वक्त क्या हुआ, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो आप बहुत खामोश रहने लगे। अक्सर किसी गहरी सोच में आप डूबे रहते, इसलिए आप कई बार मक्का से बाहर गारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाते और फिर कई कई दिनों तक आप वहां पर अकेले रहकर अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचा करते थे। आप अपने साथ में खाने पीने की कुछ चीजें भी लेकर जाते थे ताकि अल्लाह की इबादत में मदद मिल सके। फिर जब वो खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती तो उसके बाद में या तो आप खुद घर आकर अगला खाना तैयार करवा के ले जाती या फिर हजरत खदीजा किसी के हाथों से वो खाना गारे हीरा में भिजवा देती थी। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हीरा की पहाड़ी पर जाते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थी कि इतने में ही आपके पास में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में तशरीफ लाई, यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अचानक से आपके सामने नाजिल हो गई। हम आपको बता दें कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अपना एक पर फैला दें तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को आप ढांप लें, यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है और आपके इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े होंगे और आपकी परवाज़ का आलम ये है, यानी कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप पलक झपकते ही सिदरा से इस ज़मीन पर पहुँच जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहें तो इस जमीन को उठाकर पलट देते हैं। कौमे लूत को आपने इसी तरह से पलटा था। ये शान है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह का यही फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी के सामने हाजिर हो गई और कहने लगे कि पढ़ो इकरा। तो यह सुनकर आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा पढ़ो इकरा, तो अल्लाह के नबी ने फिर से कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल ने तीसरी मर्तबा कहा पढ़ो इकरा, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के प्यारे नबी की बगल में अपने हाथ डाले, यानी कि आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर सीने से लगाकर जोर से दबा दिया और फिर आपको छोड़ दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उस वक्त हजरत जिब्राइल ने मुझे इतनी जोर से दबाया कि करीब था कि मेरी जान ही निकल जाती, मगर हजरत जिब्राइल ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर कहा कि पढ़ो अपने रब के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है। पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी पढ़ने लगे। फिर आप घबराए हुए कांपते हुए गारी हिरा की पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने घर की तरफ चल दिए। अभी आप थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक आपको आसमान की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई आपको पुकार रहा हो। आवाज को सुनकर आपने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई तो डर की वजह से आपका पूरा जिस्म कांपने लगा, क्योंकि उस वक्त हजरत जिब्राइल अपनी असल शक्ल सूरत में पूरे आसमान में छाए हुए थे। अल्लाह के प्यारे नबी उस वक्त का मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं कि उस वक्त मैं आसमान में जिस भी तरफ अपनी नजरें घुमाता मुझे हर तरफ जिब्राइल का जिस्म नजर आता और वो बराबर मुझसे कहे जा रहे थे कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल हूँ। आखिर चलते हुए कांपते हुए अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर पहुंचे। उस वक्त आपका पूरा बदन इस तरह से कांप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन शदीद सर्दी में कांपता है। आप घबराए हुए अपने घर आए और आप अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहने लगे कि चादर लाओ और मुझे चादर उड़ा दो। इसके बाद हजरत खदीजा एक चादर लेकर आई और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर से जब खौफ के असरात कम हुए तो आपने अपनी जोजा हजरत खदीजा को अपने पास बुलाया। हजरत खदीजा दौड़कर आपके पास आई और आपके चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहने लगी कि आप इतने परेशान क्यों नजर आ रही हो। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया और आप खामोशी से चारपाई पर लेटे रहे।
घर में 4 बेटियां और बीबी खदीजा थी। आपकी यह हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए। कुछ देर के बाद में आपकी हालत कुछ ठीक हुई तो आपने सर उठाकर खदीजा को गारी हीरे का पूरा वाकया बयान कर दिया कि कैसे आपके सामने अचानक से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता आ गया, फिर घर लौटते हुए पूरे आसमान पर किस तरह से वो छाए हुए नजर आया। यह बातें बताते हुए भी अल्लाह के नबी का पूरा जिस्म कांप रहा था। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते चलें कि हजरत खदीजा ने शादी से पहले जब अल्लाह के प्यारे नबी को अपना कुछ सामान देकर शाम की तरफ भेजा था तो लौटते वक्त खदीजा ने खुद अपनी आंखों से कुछ फरिश्तों को आपके ऊपर साया करते हुए देखा था। आप उसी वक्त समझ गई थी कि आगे चलकर आप एक बहुत बड़े इंसान बनेंगी। इसलिए फिर हजरत खदीजा जल्दी से अपने एक चचाजाद भाई बरखा बिन नौफेल के पास में गई और उनको इस बारे में बताया। तो यह सुनकर वो कहने लगे, ए खदीजा, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि मोहम्मद आगे चलकर इस उम्मत का नबी बनेगा। हजरत खदीजा ने जैसे यह बात सुनी तो आपके दिल के अंदर नबी पाक की मोहब्बत बैठ गई। फिर आपने हर तरह से कोशिश करके आपके साथ में निकाह फरमा लिया। अब चूंकि हजरत खदीजा को मालूम चल गया था कि मोहम्मद इस उम्मत के नबी बनेंगी, तो फिर जब अल्लाह के नबी ने गारी हीरा की बातें बताई तो यह सुनकर हजरत खदीजा खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसे इस बात का 15 सालों से इंतजार था और आज सब कुछ उसकी नजरों के सामने था। इसके अलावा हजरत खदीजा अक्सर इस बात को भी सोच सोच कर परेशान रहती थी कि कहीं मेरे शोहर के नबी बनने से पहले ही मेरी वफात ना हो जाए। इसलिए वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी और आखिरकार आज वो दिन भी आ ही गया। इसलिए फिर जैसे ही हजरत खदीजा ने अल्लाह के प्यारे नबी की जबान से हजरत जिब्राइल का नाम सुना तो वो खुशी से झूम कर कहने लगी कि मुबारक हो, मैं उस जात की कसम खाकर कहती हूँ जिसके कब्जे में खदीजा की जान है। आप इस उम्मत के नबी हैं, इसलिए आप अपने दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि अल्लाह आपको जाया नहीं होने देगा। लेकिन इधर अल्लाह के प्यारे नबी अभी भी घबराए हुए थे। इसलिए आप अपनी बीवी से कहने लगे, ए खदीजा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो इस पर हजरत खदीजा ने जवाब दिया, ए मेरे प्यारे सोहर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। आपके ऊपर यह कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, यतीमों के सरों पर हाथ फेरते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। इसलिए अल्लाह आपको कभी भी जाया नहीं होने देगा। बस आप अपने दिल को मजबूत रखिए। इसके बाद अगले दिन से अल्लाह के प्यारे नबी पर वही का आना शुरू हो गया। कभी कभी हजरत जिब्राइल एक दिन में 2-2, 3-3 बार आपके पास में वही लेकर आने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी की नज़र जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर पड़ती तो आप इतने ज़्यादा डरने लगते कि कई बार तो आप दौड़कर हजरत खदीजा की गोद में लेट जाती और कहने लगती, ए खदीजा, मुझे वो फरिश्ता नजर आ रहा है। हजरत खदीजा ने जब अल्लाह के प्यारे नबी की हालत देखी तो आपको यह लगने लगा कि कहीं इस फरिश्ते की जगह पर कोई शैतान तो नहीं आ रहा है, कहीं हमें गुमराह करने के लिए अपने आप को फरिश्ता जिब्राइल तो नहीं बता रहा है। इसलिए फिर हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी की हालत देखी तो आप कहने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, इस बार जब भी वो फरिश्ता आपके पास में आए तो आप मुझे खबर कर देना। थोड़ी ही देर के बाद में दोपहर के वक्त में अचानक से अल्लाह के प्यारे नबी घर आए और कहने लगे, ए खदीजा, वो फरिश्ता मुझे नजर आ रहा है। तो यह सुनकर हजरत खदीजा जल्दी से जमीन पर बैठ गई और अल्लाह के नबी से कहने लगी कि आप मेरे दाएं पैर पर अपना सर रखकर लेट जाओ। खदीजा के कहने पर अल्लाह के नबी ने ऐसा ही किया। आप खदीजा के दाएं पैर पर लेट गई। फिर खदीजा ने पूछा, ए मेरे प्यारे सोहर, क्या आपको अभी वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने जवाब दिया, हाँ खदीजा, मुझे अभी वो फरिश्ता नजर आ रहा है। यह सुनकर हजरत खदीजा ने फिर कहा कि अब आप उठकर मेरे बाएं पैर पर लेट जाओ। यह सुनकर फिर अल्लाह के नबी ने ऐसा ही किया। फिर खदीजा ने पूछा कि क्या अब भी आपको वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो इस पर नबी पाक ने कहा कि हाँ खदीजा, मुझे अब भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है। फिर हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी का सर अपनी गोद में रखा और फिर पूछा कि क्या आपको अब भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि हाँ, मुझे अब भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है। यह सुनकर फिर हजरत खदीजा ने कहा, ए मेरे प्यारे सोहर, अब आप अपनी जगह पर इसी तरह से लेटे रहें। उसके बाद में खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही हजरत खदीजा के सर के सारे बाल हवा में उड़ने लगे। फिर खदीजा ने पूछा कि क्या आपको अब भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ए खदीजा, मुझे अब वो फरिश्ता नजर नहीं आ रहा है, वो कहीं पर गायब हो गया है। इतना सुनते ही हजरत खदीजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। आप कहने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, मुबारक हो, क्योंकि अगर यह शैतान होता तो मेरे बाल खुले हुए देखकर यह बहुत खुश होता और यह गायब नहीं होता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि यह अल्लाह का कोई बहुत बड़ा फरिश्ता है। जैसे ही मैंने इसके सामने अपने बाल खोले तो यह शर्मसार होकर हमारी नजरों से कहीं पर गायब हो गया।
दोस्तों इस तरह से फिर हजरत खदीजा की इस तरह की बातें सुन सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी का दिल मजबूत होता रहा। यही वजह थी कि आप अपनी बीवी हजरत खदीजा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हजरत खदीजा की वफात के बाद भी आप अक्सर उनका जिक्र किया करते थे और रोया करते थे। आप हजरत आयशा से कहते थे कि मेरी खदीजा बहुत अच्छी थी, उसने मेरा उस वक्त में साथ दिया जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।